हाय एवरीवन, गुड इवनिंग है जी आप सभी को। फटाफट से प्लीज ज्वाइन कर जाएंगे। चलिए जी 46 आ जाइए। ही डैश स्लीप आफ्टर रीडिंग एट लीस्ट 20 पेजेस एवरी नाइट वेरी लिव्ड इन हॉस्टल। जब वो हॉस्टल में रहता था तो वो सोने से पहले कम 20 पेज हर रात पढ़ता था। जब भी पास्ट में ऐसी चीजें होना कि वो ऐसा करता था, पास्ट में हो, ठीक है, वो मंदिर जाया करता था, तो वो क्या हो जाएगा पास्ट में। तो हमेशा वहां पर ना या तो यूज्ड टू का हम इस्तेमाल करते हैं या हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इंग्लिश में आपको इतना डीप तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये जरूर आपको बता दूंगी कि जो जब भी पास्ट में आप चीज किसी भी चीज की हैबिट हो ना, तो वहां पर या तो यूज्ड टू या वुड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको वुड दिखाई दे रहा है, 46 का वुड आ जाएगा। ही वुड स्लीप, ठीक है, कि वो करता था ऐसा जब वो हॉस्टल में था, ठीक है, तो 46 का बी। 49 देखो, यू आर डैश अमंग क्रिमिनल्स, यू आर डैश अमंग क्रिमिनल्स। आप हो, क्या हो आप, मीनर हो, मीनेस्ट हो, मीनली हो या फिर मोस्ट मीनर हो, तो सभी क्रिमिनल्स के बीच आप हो वो चीज। तो जब भी सभी क्रिमिनल्स की बात आ रही है तो आप थर्ड डिग्री को यहाँ पर लगाएंगे, और थर्ड डिग्री कौन सी हो जाती है, मीनेस्ट। कौन सी हो जाएगी, मीनेस्ट। सो 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है 49 का, ठीक है। ये आप 15 में से 15 नंबर आराम से ले लेंगे, इसमें 15 में से 15 नंबर आराम से ले लेंगे भाई, टीजीटी पीजीटी वाले, ठीक है। चलो 47 देखो, ही हैज बीन लिविंग डैश कैलकाटा डैश लास्ट 3 डेज, लास्ट 3 ईयर्स। यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करी गई है, और कैलकाटा में अगर रह रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इसमें इन आ जाएगा। क्या जाएगा, इन आ जाएगा। और इनके साथ आप क्या लगाएंगे, लास्ट 3 ईयर के लिए 4 लगाएंगे या सिंस का इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ पर 4 लगाएंगे। जब भी किसी भी स्पेसिफिक टाइम की बात करी जाए तो हम 4 लगाते हैं, ठीक है। तो हम क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। और जब भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जाए तो फिर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं करूं कि भाई मॉर्निंग से, तो फिर वो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। यहाँ पर लास्ट 3 ईयर, इसने पर्टिकुलर टाइम बता दिया तो वो 4 आ जाएगा यहाँ पर। 47 का बी लगाया किसी ने, यस। चलो 50 देखो, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया। एक ऐसी बीमारी जो एक बड़े एरिया में फैल रही है, और इसको तो कर ही लेंगे बिकॉज हमने अभी हाल ही में एक बीमारी को फेस भी किया था, एफिमिनेट जर्मिसाइड्स एपिडेमिक या फिर इलिसिट। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर, 50 का, ठीक है। तो इसको प्लीज ध्यान में देना, इसको क्या बोला जाता है जी, 50 का क्या मार्क करोगे, फटाफट से बताओ 50 का क्या मार्क करोगे, जल्दी बताओ भी 50 का क्या मार्क करोगे, ठीक है। यस, 50 का 3 विल बी द राइट आंसर, एपिडेमिक। ओके, एपिडेमिक। जब भी एक लार्ज एरिया में कोई बीमारी आपकी आती है तो उसको एपिडेमिक कहा जाता है। चलिए 48 देखेंगे, आई मेट मिस्टर शाह एट डैश यूएस एयरपोर्ट। चलिए AND आर्टिकल की बात करी जा रही है, और ध्यान में रखिएगा जब भी किसी विशिष्ट जगह की बात हो रही हो, भाई आपको बता दिया गया है कि एक स्पेसिफिक इस जगह पर हम मिले हैं, तो उसमें क्या आप फिल करोगे यहाँ पर, तो इसमें हम यहाँ पर द फिल करेंगे, ठीक है। आई मेट मिस्टर शाह एट द यूएस के एयरपोर्ट। ओके जी, चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड, शी इज लाइकली टू कम टुडे। शी इज लाइकली टू कम टुडे, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या फिर कंजंक्शन है, क्या है ये। 51 का आप मार्क करेंगे, यस, द यूएस आ जाएगा, यस। चलिए 51 मार्क करेंगे, भाई क्या है ये, भाई एडजेक्टिव तो होता है विशेषण, ठीक है, प्रोनाउन होता है सर्वनाम। आप ऐसे भी देख लो, लाइकली है, क्या ये विशेषण है, भाई लाइकली क्या विशेषण होता है, सर्वनाम। जो लाइकली है क्या वो सर्वनाम होता है, कंजंक्शन होता है जब 2 चीजों को जोड़ने का काम करे। क्या ये जोड़ रहा है 2 चीजों को, शी इज क्या कोई अलग से कोई चीज है उनको जोड़ने का काम कर रहा है, तो ना तो ये विशेषण है, ना ये प्रोनाउन है, ना ये कंजंक्शन है, ये आपका क्या है, एडवर्ब है। 51 का ए यहाँ पर मार्क करेंगे, एडवर्ब है, ठीक है। चलो 48 का क्या, 48 का सी, ठीक है। 52 द एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी इज, एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी इज बताएंगे, डिस्कॉर्ड आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगा, स्कार्सिटी आएगा या फिर माइजरी आएगा, क्या आप यहां पर मार्क करेंगे। चलिए एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा, ठीक है, तो इसका आपने एंटोनिम मतलब उल्टा निकालना है, और आपदा मतलब कोई भी नेगेटिव चीज है, तो आपको एक अच्छी चीज निकालनी है, और जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस, एडवर्ब है श्री, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा 52 का, प्रोस्पेरिटी, 2 विल बी द राइट आंसर। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, ठीक है। सो 2 यहां पर आपका करेक्ट आंसर है 52 का, यस, ठीक है जी। स्कार्सिटी नहीं आएगा क्योंकि वो फिर सेम ही हो जाएगा, पहले ही आपदा है, आप जो ऊपर से तंगी और ले आओ, स्कार्सिटी का मतलब तंगी होता है, ठीक है। चलिए 53 देखेंगे भाई, यू विल फेल डैश यू वर्क एवरी हार्ड। यू विल फेल, आप बीमार हो जाओगे, तो इसमें क्या फील करोगे आप, नेवरदलेस, हाउसोएवर, अनलेस और बिसाइड। बहुत ही आसान सी चीज है भाई, 53 का बहुत ही आसान सी चीज है, ना तो ये आएगा ना ये आएगा ना ये आएगा, अनलेस, ठीक है। आप फेल हो जाओगे अगर आपने ये काम नहीं किया,
ठीक है, अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड, ये तो हम मतलब जनरली हम उसमें भी यूज करते हैं। द वर्ड पायस मीन्स, चलिए पायस का क्या मतलब होता है, रिलीजियस और मोरल, वर्थलेस, लाइबरल या फिर ट्रेटर, क्या मतलब होता है। चलिए पायस का क्या मतलब होता है, PIOUS 52 का, अरे मैं 53 पे आ चुकी हूँ, हाँ अनलेस, ओके। चलिए इस जो पायस है इसका मतलब होता है रिलीजियस एंड मोरल, क्या मतलब होता है जी, रिलीजियस एंड मोरल इसका करेक्ट आंसर होता है। द सिनोनिम्स ऑफ फिल्दी, फिल्दी का क्या मतलब होता है, इसका सिनोनिम मतलब सेम, ऐसा ही सेम मीनिंग का आपको जो मतलब है वो निकालना है। वीक होता है, फ्लफी होता है, डर्टी होता है या फिर स्ट्रॉन्ग होता है, क्या आप यहां पर मार्क करेंगे। चलिए 57 का ए आएगा, मंजीत कौर, ठीक है। फिल्दी का मतलब आप यहां पर क्या लगाएंगे, सिनोनिम, मतलब आपने सेम निकालना है, तो वो क्या निकलेगा आपका, डर्टी निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ पर, डर्टी निकलेगा, ओके। 58 देखो, ही ब्रेक हर हार्ट बाय टर्निंग डाउन हर प्रपोजल, ही ब्रेक्ड हर, आपने करेक्ट सेंटेंस निकालना है, ही ब्रेक्ड हर हार्ट बाय टर्निंग डाउन हर प्रपोजल, ही हैज ब्रेक्ड हर हार्ट या फिर ही ब्रोक हर हार्ट। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, ही ब्रोक हर हार्ट बाय टर्निंग डाउन हर प्रपोजल, बाकी नहीं होंगे, ओके, बाकी नहीं होंगे। यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा 56 का 4 आ जाएगा, यस डर्टी। चलिए 55 देखिए, 55 देखेंगे, ये एक ईडियम है, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मीन्स, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मीन्स टू रिटर्न कैपिटल विदाउट इंटरेस्ट, टू हैव रिवेंज, टू लिव विद इन वंस इनिशियल इनकम, टू रिफ्यूज टू पे वंस लोन, क्या आप यहां पर मार्क करेंगे 55 का। चलिए फटाफट से बताएंगे भाई, चलो भाई, वैसे 90 मिनट का ये टेस्ट होता है, ठीक है, और आपका बहुत कम समय इसमें रह गया है, थोड़ा बहुत हम इधर उधर हो भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला ही मॉक टेस्ट है, बट धीरे धीरे मैं टाइम को मेंटेन करने की कोशिश करूंगी, ओके, क्योंकि मेरी आदत है मैं थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा करती हूँ, और अभी तो मैथ आपका रहता है। चलो 55 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी, टू हैव रिवेंज। 59 देखेंगे, ही डैश हिज सिस्टर मोर देन एनीवन एल्स, ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है, ही लव आएगा, ही इज लविंग आएगा, ही बात लविंग आएगा, ही लव्स आएगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और ही की बात कर रहा है, सिंगुलर है तो ऑब्वियसली बात है ही लव्स आ जाएगा, ठीक है, ही लव्स आ जाएगा, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे ही लव्स हिज सिस्टर। 56 देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मिसांथ्रोप, मिसांथ्रोप, मिस का मतलब होता है लाइक जब आप किसी नेगेटिव चीज के लिए आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, सो इसका क्या आ जाएगा, समथिंग इमेजिनरी, समथिंग नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वन हु हेट्स मैनकाइंड, ए कॉल फॉर सेक्रीफाइस, क्या आ जाएगा जी 56 का। सो 56 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, वन हु हेट मैनकाइंड आ जाएगा, ठीक है, जो मानवता से नफरत करता हो। 56 का सी विल बी द राइट आंसर, यस। चलिए 60 देखेंगे, लुक हेयर डैश द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा, लुक हेयर, हेड कम आएगा, हैव कम आएगा, कम आएगा या फिर कम्स आएगा, तो ये भी हम लाइक आम बोल चाल में भी इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जी 60 का, लुक हेयर कम्स, ठीक है, लुक हेयर कम्स, फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुक हियर कम्स द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा, ओके, सो डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा की यहाँ बात करी गई है, तो आपका जो 60 है उसका क्या आंसर आ जाएगा करेक्ट, ठीक है जी, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन काफी इजी है आपके लिए वैसे। हेडमास्टर डैश टू मीट यू, हेडमास्टर डैश टू मीट यू, वांट टू मीट यू, ये वांट्स लिखा है इधर, वांट्स टू मीट यू, इज वांटिंग टू मीट यू या फिर वाज वांटिंग टू मीट यू, तो ये तो आप आराम से बोल करके भी समझ सकते हो भाई इसका क्या ही आंसर आएगा, ठीक है, इसका क्या ही आंसर आएगा। चलिए 45 का ए आ जाएगा भाई, ए आ जाएगा। नेक्स्ट करिए भाई, इंग्लिश के सीरीज में चलते हैं फटाफट से, इंग्लिश के सीरीज में चलेंगे जल्दी। चलो 60 मिनट हो गए और हमारे क्वेश्चन हुए नहीं अभी से 60, ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा मैं स्पीड बहुत बढ़ाऊंगी भैया, अभी तो आप लोग मना कर रहे हो तो मैं धीरे चल रही हूँ थोड़ा। 46 पे आ जाओ, देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या लगा है आप सभी ना, 46 का हाँ 2 आ जाएगा, वोंट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, वोंट आएगा और ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, सो ये तो देना भी मत, 46 का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 47 क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब दी गई है जिसका जो है सेंड फॉर, तो सेंड फॉर का क्या मतलब है, एक जर्नी को स्टार्ट करना, एक डिसीजन तक पहुंचना, किसी को कॉल
करना, कॉल समवन इन, या फिर इंप्रूव करना। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर 47 का। चलिए सेंड फॉर का मार्क करेंगे, तो सेंड फॉर का जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ना ये बनेगा, ना आपका ये बनेगा, ना आपका नहीं बनेगा। जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, कॉल समवन इन। ठीक है, सेंड फॉर का क्या मतलब बनेगा, कॉल समवन इन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नरेशन का, महा आसान क्वेश्चन है ये नरेशन का। ठीक है, क्योंकि हमको पता है भाई यहाँ पर आपकी जो चीजें वो बदल जाती है। सेट टू को हमको पता है या तो वो टोल्ड में बदलेगा या फिर, लेकिन जब आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाले दिखते हैं तो हमेशा सेट टू आपका आस्क्ड में बदल जाता है। ठीक है, ये तो सबको ही पता होगा, बेसिक चीजें हम 10वीं क्लास से इसको पढ़ते हुए आते हैं। ये सेट टू है, अगर जब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाले भाई कह रहा है डू यू नो, मतलब क्वेश्चन में चला गया ना, तो दैट मींस आपका सेट टू आस्क में बदल जाएगा, जो कि आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो आपका यही सही है। ठीक है, तो आपका यही सही है, बाकी आपका गलत है। टोल्ड नहीं आएगा, सेट टू नहीं आएगा, सेट टू भी नहीं आएगा, आस्क आ जाएगा। डू यू नो व्हेन शी विल गो होम, तो इसका बदल जाएगा इफ और वेदर लग जाता तो यहाँ पर आएगा इफ ही नो when she would go home। so 48 का जो आंसर आ जाएगा वो सी आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 49 क्वेश्चन, हैज सचिन नॉट ब्रेक्ड द रिकॉर्ड हेल्ड बाय ब्रैडमैन हु मेड 10,000 रन्स इन हिज कैरियर। चलिए आपको इसमें से अशुद्धि निकालनी है, किस पार्ट ऑफ सेंटेंस में आपको एरर दिखाई दे रहा है। तो एरर आपको चीख चीख के खुद ही चिल्ला रहा है भाई मैं हूं एरर। 49 में निकालिए जल्दी से एरर। चलिए निकालो भाई, निकालो जल्दी निकालो। ए बी सी डी, ये रहा ए, ये बी है, ये सी है या ये डी है, फटाफट से बताएंगे। 49 का आप लोग आंसर मार्क करेंगे, किसी ने नहीं करा है अभी तक 49 का। जल्दी जल्दी जल्दी, मैं ही बता देती हूँ। देखो है सचिन नॉट ब्रेक, तो यहाँ पर ये जो है आपका ये गलत है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका गलत है, तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बिल्कुल आपका गलत है। चलिए 49 का सी, ना सी नहीं आएगा। ठीक है, इसका बी करेक्ट आंसर आएगा 49 का। नेक्स्ट चलो 50th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वन वर्ड। यहां पर एक शब्द दिया गया है जिसका नाम जो है सिनेक्योर। सिनेक्योर का क्या मतलब है, वो जो खुद के लिए ही जीता है, वन हु लिव बाय हिमसेल्फ, या फिर एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे। काम धाम कुछ है नहीं लेकिन पे बहुत ज्यादा है। आप कह सकते हो कुर्सी तोड़ो जॉब है, क्योंकि काम वाम इतना कुछ खास नहीं है लेकिन सैलरी बहुत मस्त वाली है। या फिर सर्जरी विदाउट एनेस्थेसिया, या फिर क्योर बाय नेचुरोपैथी। क्या आप लोग इसका आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द भी आप कह सकते हो, और बहुत बार रिपीटेशन पे भी ये शब्द रहता है। इसका मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे। ठीक है, कुर्सी तोड़ो आप इसको लगा करके चल सकते हो कि बस काम वाम कुछ है नहीं लेकिन पैसे बहुत ज्यादा में आपको मिल रहे हैं। सो सिनेक्योर जो है आपका इससे रिलेट करता है। नेक्स्ट कर चलते हैं 51 क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। चलिए गिविन, गिविन का मतलब आप लोग क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट, डिपॉजिट, डोनेट या फिर सरेंडर। 51 का फटाफट से लगाएंगे भाई, क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट, डिपॉजिट, डोनेट या फिर सरेंडर। तो ध्यान में रखना जो गिविन होता है आपका, जो गिविन होता है आपका 50th का, आप लोग लेट आंसर कर रहे हो। चलो मेरे पास आपके आंसर बहुत लेट आ रहे हैं। 50 का बी। चलो चलो देखो, गिविन का मतलब होता है कि भाई आप किसी काम, किसी चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, काफी टाइम से आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप फाइनल में जाकर के अब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये काम आपने किया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो सरेंडर आएगा। ठीक है, काफी टाइम से आप उस चीज को नहीं मानने को तैयार थे बट फाइनली आपने उसको मान लिया, तो वो सरेंडर करना होता है। जैसे बोलते हैं ना कि अपराधी ने सरेंडर कर दिया भी, हाँ ये खून मैंने किया, ये चोरी मैंने करी, ये गलती मैंने करी है। ओके, सो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा 51 का। नेक्स्ट चलते हैं 52 क्वेश्चन को। 52 क्वेश्चन को देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल। आपको यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी फिल करना है। योर मदर इज सीरियसली इल, आपकी मम्मा बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है। यू डैश लीव फॉर होम एट वंस, आपको इमीडिएटली अभी के अभी छोड़ना है अपने यहाँ को, आपको अभी निकलना है। सो ऑब्वियसली बात, अगर अभी निकलना है तो वहां पर आपको क्या पिक करना है, नीड्स, माइट, कुड या मस्ट। तो जहां पर आपको पॉसिबिलिटी वाला कोई सीन ना देखने को मिले वहां पर आप मस्ट लगाएंगे कि अब आपको कुछ भी नहीं है, करना ही करना है उस चीज को। कोई संभावना वाली चीज नहीं है कि आप जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते हो। भाई मदर सीरियसली इल है तो आप इमीडिएटली वहां से जाए। ठीक है, ऐसा लिखा गया इसमें। सो मस्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 52 का। ठीक है, मस्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी वाली गुंजाइश नहीं होती है, अगर कुछ बोल दिया तो मतलब वो होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चूज द करेक्ट टेंस। शी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट। चलिए, वो कूद गई ट्रेन से जब वो क्या कर रही थी, मूव्ड, हैड मूव्ड, हैज मूव्ड या फिर वाज मूविंग। तो इसका एक ही चीज आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है 53 का। सो क्या आ जाएगा, वाज मूविंग, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। आपने प्रीपोजिशन को फिल करना है। सो मोहन गेज्ड डैश द स्काई इन द होप ऑफ रेन। गैस के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आपकी लगती है जो कि एट होता है। सो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। एक फिक्स प्रीपोजिशन लगती है गेज के साथ जो कि एट होता है, ठीक है, एट होता है। क्या बोल रही हूं मैं। नेक्स्ट चलो 55। चलिए, अगेन प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ही टोल्ड ऑल डैश द इंसिडेंट। उसने इंसिडेंट के बारे में सब बताया, ठीक है। तो क्या आएगा, बिटवीन द इंसिडेंट, अमंग, बिसाइड या फिर अबाउट। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें क्या जाएगा 55 में, ही टोल्ड ऑल अबाउट द इंसिडेंट, ठीक है। सो अबाउट द इंसिडेंट उसने सारी चीजें बताई है। 56 चलिए, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। भर भर के प्रीपोजिशन आपसे पूछी गई है टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई एम गोइंग होम द डे डैश टुमारो। तो ये आप सभी को पता है कि डे डैश टुमारो क्या होता है, ये आप सभी को पता है भी, डे डैश टुमारो क्या होता है। इसमें क्या आएगा, ये सबको पता है, ठीक है। यस 55 का अबाउट आएगा, बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीजें हैं ये, ठीक है। और ये 56 भी आपका वही है, कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग होम द डे आफ्टर टुमारो। 56 का आ जाएगा 3, द डे आफ्टर टुमारो, ओके। 56 का सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अगेन आपको इसमें ब्लैंक फिल करना है। डैश हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लेड। तो देन और एक इसमें से एक शब्द है जिसका एक फिक्स है भाई, देन अगर ये आया तो उसका देन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसका भी एक फिक्स रहता है। तो इसमें क्या आएगा, एज सुन एज आएगा, नो सुनर आएगा, स्कार्सली आएगा या फिर एज वेल आएगा। चलिए, हाँ उसका आफ्टर आ जाएगा। नेक्स्ट करिए 57 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, नो सुनर के साथ भी एक फिक्स लगता है आपका देन, ठीक है। नो सुनर के साथ भी फिक्स होता है भी, आपका देन आएगा ही आएगा। नो सुनर हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लेड, ठीक है। यस, नो सुनर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे 58 क्वेश्चन की तरफ। 58 क्वेश्चन की तरफ, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। अगेन आपका एक फ्रेजल वर्ब आपसे पूछा गया, दैट इज टर्न आउट। टर्न आउट का आप क्या लगाएंगे, किसी को एवक्ट करना, किल समवन, रेडिक्यूल समवन या फिर टू गिव लीगल नोटिस टू समवन। क्या आप लगाएंगे टर्न आउट का। चलिए, सेशन को लाइक कर सकते हो भाई, करना चाहते हो तो कर दो भाई लाइक। 58 बताएंगे भाई। इंग्लिश के सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आपके रहते हैं, उसके बाद फिर हम मेन चीज पर बढ़ेंगे जो कि आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उनको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जल्दी से करेंगे भाई। चलिए 58 का क्या लगा रहे हो, यस 58 का जिसने भी ए लगाया है बिल्कुल करेक्ट है, टू एविक्ट समवन, ठीक है। चलिए 59 लगाएंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ये आपको एक ईडियम है, इसके लिए आपको सबसे पहले इस पूरे सेंटेंस को पढ़ना होगा। जब आप पढ़ लेंगे आप इसको आराम से टिक कर देंगे, ठीक है। राकेश हैड टू डील विद ऑल हिज प्रॉब्लम्स बाय हिमसेल्फ। अपनी सारी समस्याओं से उसको खुद ही डील करना पड़ता है, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू डिपेंड ऑन हिज फेयर वेदर फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसके दोस्त कैसे हैं, फेयर वेदर फ्रेंड्स है। तो आप वैसे ही पता लगा पा रहे हो कि कैसे फ्रेंड होंगे उसके, ठीक है। तो फ्रेंड हु कम फ्रॉम रिच फैमिली, भाई ऐसे दोस्त जो रिच फैमिली से आते हैं इसलिए वो उन पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। या फिर फ्रेंड हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ सक्सेस, सिर्फ आपकी सफलता के टाइम में आपके लिए लॉयल है वो। बाकी अगर आप इधर उधर हो गए, अगर आपके साथ कोई भी ऐसी घटना घटी तो फिर वो दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, ये इसका मतलब है। या फिर फ्रेंड विद हुम वन लिव्ड इन वंस कॉलेज टाइम, कभी कॉलेज टाइम में इन दोस्तों के साथ रहा था। या फिर फ्रेंड हु नो लॉन्गर लिव विद यू। चलिए 59 का क्या आंसर मार्क करेंगे, यस 59 का आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सिर्फ आपके सही समय में ऐसे दोस्त आपके पास रहते हैं, जब आपको उनकी जरूरत होती है तो वो दिखाई नहीं देते हैं। सो 60th का आंसर क्या आ जाएगा, चूज द आंसर नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ो। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव अस द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। करेक्ट पैसिव वॉइस, आपने इसमें से पैसिव वॉइस निकालनी है किसका, हैव दे डन द वर्क। चलो, हैव दे डन द वर्क, आपको इसका आंसर बताना है। क्या इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, हैव दे डन द वर्क। यस, चलिए 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 चलिए
क्या दिखा रहे हो भी इसका? हैव, देखो हैव तो नहीं आएगा यहाँ पर, वर्क जो आगे आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हैव की जगह पर क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा। ठीक है, हैव की जगह पर क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा यहाँ पर। सो हैज द वर्क बीन डन आ जाएगा या फिर हैड आ जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका क्या बनेगा? 60th का 2 बनेगा। हैज द वर्क बीन डन 2 बनेगा, हैव की जगह पर हैज लग जाएगा। ठीक है, 60th का सी नहीं आएगा, हैड नहीं लगेगा, हैज लगेगा। ठीक है, हैज लगेगा, हैज द वर्क बीन डन। सेकेंड इज करेक्ट आंसर 60th का। चलो 46 देखो, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शन इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आपको ये इनको अरेंज करना है। इज हार्टनिंग इज गोइंग अब्रोड द न्यूज, तो देखो इज से तो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो द न्यूज से स्टार्ट होगा। द न्यूज इज गोइंग अब्रोड, नहीं न्यूज तो अब्रोड नहीं जाती है। द न्यूज दैट शी इज गोइंग अब्रोड इज हार्टनिंग। ठीक है, CDBA इसका करेक्ट आंसर बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। 46 का जो आंसर बनेगा, इंग्लिश काफी इजी पड़ती है एस्टेट के अंदर, इंग्लिश आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है, हिंदी में थोड़ा सा आपको दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, तो और वो भी तभी देखने को मिलती है जब हम प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करते हैं। 46 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं 47 क्वेश्चन। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको यहाँ पर भरनी है। यू माइंड लैंडिंग में योर पेन, रिक्वेस्ट की बात करी जा रही है। ठीक है, जब भी रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं तो हम क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर हम शुड का इस्तेमाल नहीं करते, हम ओट का इस्तेमाल नहीं करते, हम मस्ट का इस्तेमाल नहीं करते, हम यहाँ पर करते हैं किसका? वुड का, या तो वुड इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वुड काफी अच्छा रहेगा यहाँ पर। वुड यू माइंड लैंडिंग मी योर पेन। ठीक है, सो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 49। अच्छा ऐसा ही कर लो ना, मतलब इधर उधर क्वेश्चन हो जाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि फिर बार बार आना पड़ेगा बाद में। ही सेड व्हाट अ चार्मिंग साइट, आपको नरेशन चेंज करनी है तो एक्सक्लेमेटरी आ गया है तो ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पर क्या लिखना है? एक्सक्लेम्ड विद जॉय आपका आ जाएगा। ठीक है, सेड की जगह क्या आ जाएगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ जाएगा। सो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी चार्मिंग साइट। That what a charming sight it is, he told me, told तो नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। सो आपको चूज करना है यहाँ पर 49 में, या तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा या फिर आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। काफी इजी है, इतना इस पे कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, यस 49 पे जाएंगे। ओके, सो व्हाट ए नहीं यहाँ पर मार्क करेंगे, इसको हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। सो आ जाएगा दैट इट वाज अ वेरी चार्मिंग साइट। 41 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ 49 का ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। 50 पे चलिए। ओके 50 भी विजिबल है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हेन आई लास्ट डैश हर शी वाज डीपली इन्वॉल्व्ड इन डेब्ट, मतलब कर्जे में डूबी हुई थी वो। ठीक है, डेब्ट का मतलब क्या है? कर्जा बहुत हो गया है। तो जब मैं पिछली बार उससे, अब यहाँ पर देखो हाँ मिलना है, जब मैं पिछली बार उससे मिला तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी किसमें? डेब्ट में। तो मिलना मतलब पास्ट की चीजें हैं, तो इसमें हैव हैज और ये सब नहीं आएगा, इसमें जो आंसर आ जाएगा आपका मेट जाएगा। व्हेन आई लास्ट मेट हर। ओके, तो 50 का आंसर क्या जाएगा? 2 जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं भाई। 47 हो गया है, 50 हो गया है, 48 देख लो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन टू एक्सप्रेस द प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल कंडीशन वो होती है जब आपको ये लगे कि भाई इसके चांसेस है होने के। ठीक है, वो आपका कंडीशन ऐसी होती है भाई वो होगी। तो इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, अगर मैं पक्षी होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के चला जाता। इफ यू टच ए लाइव वायर, अगर आप किस बिजली के तार को अगर आप टच करेंगे तो यू विल गेट ए शॉक। इफ यू विल रीड दिस बुक यू विल लर्न ग्रामर, या फिर इफ आई हैड रीच्ड इन टाइम आई कुड हैव सेव्ड हर, मैं उसको बचा सकता था अगर मैं जल्दी आ जाता तो आप इसमें क्या मार्क करोगे 48 में? सो इसका जो आंसर जाएगा वो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। इफ यू टच ए लाइव वायर यू विल गेट ए शॉक। ठीक है, ये आपकी प्रोबेबल कंडीशन यहाँ पर बनती है 48 के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 51 क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको लिखनी है। डैश आई डैश a lot of calls today। had have had या फिर had। क्या आप इसमें यहाँ पर मार्क करेंगे? 51 है ये। ठीक है, 51 का आप यहाँ पर आंसर मार्क करेंगे। चलिए हाँ 48 का 2 आ जाएगा। सो ध्यान में देना, आई हैड हैव नहीं आएगा, आई हैज हैड नहीं आएगा, आई हैड हैड तो बिल्कुल नहीं आएगा। आई हैव हैड ए लॉट ऑफ कॉल्स, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है? हमारा हैव लगता है। तो आई हैव हैड ए लॉट ऑफ कॉल्स टुडे। ठीक है, तो 3rd यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। 52 पे चलते हैं। चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज इनकरेक्ट। कौन सा यहाँ पर है? चलिए, द जूज वर डैश डैश नहीं है ये, मोस्ट रिलक्टेंट टू कंट्रीब्यूट इन द पैलेस्टीनियन।
तो देखो मोस्ट है तो यहाँ पर ना दा लगना चाहिए था, तो दा मोस्ट रिलक्टेंट यहाँ पर आता। सो मैं यहाँ पर बी के साथ जाऊंगी, आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बी में आपको एरर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बी को 52 में जो आप बी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 53 क्वेश्चन। चलिए 53 क्वेश्चन, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। कौन सा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है ये आपको बता। ही थॉट ही, चलो भाई, ही थॉट ही विल बी एबल टू डू व्हाटएवर ही वांटेड विद हिज जॉब, क्या आप यहां पर चूज करेंगे? आपको डिस्टरबेंस हो रही है? क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम इसको खत्म भी नहीं कर सकते, बीच में छोड़ भी नहीं सकते हैं। ओके 53 पे बताओ भाई। चलिए यहाँ पर जो जाएगा ही थॉट, तो यहाँ पर देखो ही विल नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर जाएगा वुड। ओके, तो बी यहाँ पर आपका जो आंसर है नंबर 2 के साथ जाएंगे। पेड़ काट रहे हैं क्या? पेड़ काट रहे हैं तो ना उधर से। $57 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको पैसिव फॉर्म यहाँ पर निकालनी है। प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। ओके, प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। तो इसके कई तरीके से आप पैसिव यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ चलो कंटिन्यू तो हम करेंगे, बिल्कुल भी रोकेंगे नहीं, फिर वो दिक्कत हो जाएगी उसमें, है ना, वो शायद ऑफ हो गया है। Some more time might please be given to me, some more time may please be given to me, some more time could please be given to me, या फिर some more time should please be given to me। ठीक है, इसका ऐसे भी बन सकता था you are requested to give me some more time। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट ही हो रही है एक तरीके से। ठीक है, तो might नहीं जाएगा, could नहीं जाएगा और should नहीं जाएगा। सो आपका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? टाइम में प्लीज बी गिवन टू यू। 57 का जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब हो गया है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे 58 क्वेश्चन की तरफ। 54 रह गया है, हाँ 54 रह गया है और ये सब रह गए हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। चलिए करेक्ट मीनिंग आपको निकालना है। नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज देन द बेल रैंग। ठीक है, नो सूनर के साथ देन बहुत ही जबरदस्त लगता है, कई बार ये पूछ भी लेते हैं। ठीक है, नो सूनर दे देंगे तो आपसे पूछ लेंगे क्या लगेगा इसके साथ, तो नो सूनर के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ है तो क्या मतलब है? द सूनर आई रीच द कॉलेज अर्लियर द बेल रिंग्स। भाई इससे पहले कि मैं पहुंचता, भाई पहली बेल बज चुकी थी। आई रीच द कॉलेज एंड देन द बेल वाज रैंग आफ्टर ऑल्दो आई रीच द कॉलेज द बेल बिगेन टू रिंग, या फिर एज सुन एज आई रीच द कॉलेज द बेल रिंग। चलिए 54 का क्या आप यहाँ पर आंसर करेंगे? बिल्कुल सही बात है, एक ही ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। 5 पे चलेंगे। द वर्ड स्लाइथर मीन्स। चलिए स्लाइथर का क्या मतलब होता है? लिक, वेनोमस, हिंडर या फिर स्लाइड। तो स्लाइथर का मतलब होता है ना ग्राउंड में ऐसे सांप की तरह से ऐसे चलना, वो आप स्लाइथर कह सकते हो। तो इसका जो आंसर बनता है ना वो ऑप्शन नंबर 4 बनता है, स्लाइड। ठीक है, स्लाइड यहाँ पर आप इसका आंसर बनता है 55 का। 58 देख लो एक बारी, कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा? नोट इट डाउन डैश यू शुड फॉरगेट इट। ठीक है, शुड के साथ हमेशा क्या लगता है भाई? आपका एक बहुत ही अच्छी एक वो होती है कि हमेशा आपसे कई बार ये पूछ भी लेते हैं, और शुड के साथ हमेशा क्या लगता है? लेस्ट लगता है। ठीक है, तो लेस्ट आएगा। नोट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट। ओके, तो लेस्ट यहां पर करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, हाँ चलो 59 देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये जो स्पिल द बीन्स आपका एक इडियम है, इसका मतलब क्या है? इंक्रीज वर्क, फेस अ ग्रेट लॉस, एक सीक्रेट को लीक करना या फिर सेग्रीगेट करना। क्या यहाँ पर आप करेक्ट आंसर मार्क करेंगे? तो जो स्पिल द बीन है काफी पॉपुलर, आप इसको कह सकते हो, आपने बहुत जगह इसको सुना भी होगा। इसका मतलब होता है किसी भी सीक्रेट को लीक करना। ठीक है, थर्ड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 59 का। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है
56 क्वेश्चन और 60 लास्ट क्वेश्चन रह गए, देन हम मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। हाउ डिड द थीफ डैश द पैडलॉक। भाई चोर ने किस तरीके से, भाई पैडलॉक मतलब ताला ही है वो एक तरीके से, ठीक है। हाउ डिड द थीफ डैश, तो इसमें क्या आएगा, ओपन आएगा, ओपन आएगा, हैड ओपन आएगा, या फिर हैड बीन ओपनिंग आएगा। तो क्या आएगा इसके अंदर, 56 के अंदर आप यहां पर बात करेंगे। यस, ठीक है। चलिए देखो, ओपन नहीं आएगा, हैड ओपन नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आंसर इसका क्या बनता है, ओपन बनता है यहाँ पर। नेक्स्ट करेंगे 60, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द पाक आर्मी टर्न्ड होस्टाइल, और इसके साथ आपका टू फोर एट विद क्या लगेगा, तो ये सिंपल सी चीज है, एक सेंस से भी हो सकता है, ये होस्टाइल 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 का जो आंसर बनेगा वो 1 बनेगा। इंग्लिश काफी ठीक आपको देखने को मिलती है, हिंदी में कई बार हमें को दिक्कत हो जाती है।